Good morning. Today I am going to explain some numerical problems related to the cubical structure. तो यहाँ पर जैसे गिवन है कि इसमें 12 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं. Each resistance R is equal to 2 ohm. We have to find resultant resistance across the longest diagonal. तो हमें फाइंड करना है across point E एंड सी. तो पॉइंट ई और सी के बीच में कितना रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है, जो कि इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल है. तो ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर का सबसे सिंपल प्रॉब्लम है. इसमें 12 रजिस्टर्स हैं. 12 रजिस्टर्स इस टाइप से कनेक्टेड हैं. जितने भी हैं सबकी वैल्यू आर गिवन है. तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं. एक किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा हम सिंपल मेथड से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. तो हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द लॉन्गेस्ट डायगोनल EC. इस EC के क्रॉस हमें कैलकुलेट करना है. तो इसी सर्किट को हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लिया है. तो जिस एंड्स के क्रॉस हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, वहां पर हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे. तो जो बैटरी हमने कनेक्ट की उसका जो EMF है वो E है. E इज द EMF ऑफ द बैटरी. सपोज करते हैं कि इस सर्किट में जो करंट का फ्लो है वो 6I है. आप कितनी भी करंट ले सकते हैं. इट मे बी 3I या I भी आप ले सकते हैं. 6I हमने लिया जिससे सिंपली हम करंट को इजीली डिवाइड कर पाए. तो जब करंट यहाँ पर एंटर करेगी, जो करंट का फ्लो है इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑफ बैटरी. तो यहाँ से करंट का फ्लो ये हो रहा है. अब ये 6I जो करंट है इट डिवाइड एट पॉइंट E इन 3 पार्ट्स. रेजिस्टेंसेस आर इक्वल. तो यहाँ पर 2I करंट है, यहाँ पर 2I करंट है और यहाँ पर 2I करंट है. तो करंट यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई. सब में इक्वल करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया. सब में 2I करंट का फ्लो है. अब जब ये करंट यहाँ पर पहुंच रही है, जब ये H पे पहुंचेगी, तो इस H पे दिस 2I करंट अगेन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. यहाँ पर I करंट जाएगी, इसमें भी I करंट का फ्लो होगा. तो ये 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो गई. इसी टाइप से जब ये करंट जो हमारे पास EA वाले ब्रांच में है, तो पॉइंट ए पे करंट अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होगी. तो यहाँ पर I करंट इन AB एंड I करंट इन AD, ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है. और फिर जब EF में जो करंट का फ्लो है, तो EF वाले ब्रांच में जब करंट 2I जा रही है, इट अगेन डिवाइड एट 2 पार्ट्स. तो FB में जो करंट है इट इज I एंड करंट इन FG इट इज इक्वल टू अगेन I करंट. तो ऐसे करंट का डिवीजन हुआ. नाउ अब यहाँ पर ये जो हमारा पार्ट है, ये जो GC जो पार्ट है, इसमें करंट जो आ रही है, एक करंट आ रही है FG से और एक करंट आ रही है HG से. तो ये I करंट और ये I करंट अगेन कंबाइंड होके आपको 2I करंट देंगे. इसी टाइप से FB में करंट है I और AB में भी करंट I है. ये दोनों कंबाइंड होके किरचॉफ्स फर्स्ट रूल से यहाँ पर अगेन हमें 2I करंट मिल जाएगी. यहाँ भी सेम कंडीशन है. करंट इन AC एंड करंट इन HR ये दोनों ऐड होंगे एंड करंट इन DC वो अगेन हमारा 2I होगा. सो 2I प्लस 2I एंड 2I ये तीनों करंट्स ऐड होके फिर से हमको 6I मिल जाएगा. तो ये पूरा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है इन दिस सर्किट बाय किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. अब इसके बाद हमें फाइंड करना है इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस EC बाय यूजिंग किरचॉफ्स सेकेंड रूल. तो इसके लिए बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है, इजीली हम उसको फाइंड कर सकते हैं. सोल्यूशन जो है इसका, सबसे पहले इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं. तो बाय ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू IR होता है. तो टोटल जो EMF है वो E है और टोटल जो करंट है वो 6I है. सपोज करते हैं इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट का, उसको हम R डैश ले लें. तो E इज इक्वल टू 6I इंटू R डैश. इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं. तो ये EMF का फॉर्मूला हो गया. तो EMF E इज इक्वल टू 6I, दिस इज द टोटल करंट, एंड R डैश इज द टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस. तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. अब हम इसके बाद अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करके. हम सर्किट कंसीडर कर रहे हैं E, H, G, C, फिर ये स्मॉल e एंड अगेन कैपिटल E. ये वाला सर्किट जो एक्सटर्नल बाहर की तरफ से हम सर्किट को लेके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. तो बाय किरचॉफ्स
सेकेंड लॉ। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ, जो सर्किट हम ले रहे हैं वो सर्किट है ई एच जी सी, फिर स्मॉल ई एंड अगेन कैपिटल ई। तो ये सर्किट हमने लिया ई एच जी सी स्मॉल ई और अगेन कैपिटल ई। अगर इस सर्किट को हम लेते हैं तो यहां से हमारा जो मूवमेंट है वो ई से एच की तरफ होगा। तो अगर ई से एच की तरफ है तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हमने बताया द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। तो करंट इसमें है 2i, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2i इंटू आर। तो ये आ जाएगा 2i इंटू आर। उसके बाद बच्चों हम इसमें Hg लेके चल रहे हैं, तो Hg में जो करंट है वो I है, तो करंट की डायरेक्शन में ही है, तो I इंटू आर, ये भी प्लस होगा, तो प्लस I इंटू आर। फिर उसके बाद Gc अगर हम लेके चलें तो Gc में जो करंट है वो 2I है, तो प्लस 2I इंटू आर। और उसके बाद C से जब यहाँ चल रहे हैं तो कोई भी यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, केवल सेल है, तो इसमें इक्वल लगाएंगे। और सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव अगर हम चलें तो EMF विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पर इक्वल में EMF E हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको हम और फर्दर सॉल्व कर लें तो 2IR प्लस 2IR 4IR प्लस 5IR, तो ये हो जाएगा 5IR इट इज इक्वल EMF E। इसको हम सेकेंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड अगर हम इसको इक्वेट करें तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से EMF तो दोनों के लिए सेम ही होगा। सो दिस 6I R डैश इट इज इक्वल टू 5IR, तो ये इसके इक्वल आएगा। सो R डैश इक्वल 5IR अपॉन 6I, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट 5/6R। तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है इट विल बी 5/6R, और जो R की वैल्यू हमें गिवन है दिस R इज इक्वल टू 2 ओम है। सो इन दिस केस द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R डैश इक्वल टू 5/6 इंटू R इज इक्वल टू 2, सो वी गेट 10/6, या इसको हम लिख सकते हैं 5/3 ओम। तो ये हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इस क्यूब स्केलेटन का। तो ये पूरा क्यूबिकल स्ट्रक्चर इजीली सॉल्व हो गया और हमको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल गया बाय किरचॉफ्स रूल। अब इसको हम एक सिंपल मेथड से, अल्टरनेट मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो अल्टरनेट मेथड है वो देख लीजिए। तो अल्टरनेट मेथड, तो अल्टरनेट मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। इसमें यहां पर जो करंट है दिस करंट डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, मींस रेजिस्टेंस R एंड रेजिस्टेंस R। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। सो दीज 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और इस रेजिस्टेंस के साथ 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, ये एक ये R है और एक ये R, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं लेकिन इसके साथ सीरीज हैं। फिर यहां पर इस रेजिस्टेंस के साथ अगेन 2 resistors connected हैं, and these 2 resistors are in parallel and connected in series with this resistor। इसी टाइप से यहाँ पर भी जो रजिस्टर है इसमें भी 2 ये आपस में पैरेलल हैं लेकिन इसके साथ सीरीज हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले 1 2 3 ये 3 आपस में पैरेलल हैं, और इन तीनों के साथ 1 2 3 4 5 एंड 6 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और जो कि आपस में पैरेलल हैं। तो पहले इसमें जो होगा, सबसे पहले 3 रजिस्टर्स ये हमारे पैरेलल हो जाएंगे, 3 पैरेलल हैं। इसके बाद इनके साथ 6 लगेंगे सीरीज में लेकिन वो आपस में पैरेलल हैं, 3 4 5 एंड 6। तो फर्स्ट 3 आर इन पैरेलल, और इनके साथ 6 रजिस्टर्स लगेंगे सीरीज में लेकिन वो आपस में पैरेलल हैं। अब इन 6 के साथ जैसे देखिए यहाँ पर हमारा 1 2 3 हमने लिया था, फिर 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5 6 ये हो गए थे। अब इनके साथ जो कनेक्टेड है 1 2 और 3, ये 3 आपस में पैरेलल हैं लेकिन इन 6 के साथ
सीरीज में है। तो यहाँ से जो सर्किट लास्ट आएगा इसमें ये हो गए 1 2 एंड लास्ट 3। तो फर्स्ट 3 आर इन पैरेलल, इनके साथ 6 हैं सीरीज में लेकिन आपस में पैरेलल हैं। फिर नेक्स्ट 3 आर इन पैरेलल और इन 6 के साथ सीरीज में है। तो इस तरीके से ये जो सर्किट था, दिस सर्किट कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म। तो अगर ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ये आर है, ये भी आर, ये भी आर, इस तरीके सब है। तो अगर हम इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करें तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा इसको हम R1 ले लेते हैं, दिस इज R/3 हो जाएगा। इन 6 का अगर हम रिजल्टेंट फाइंड करें सो R2 इज इक्वल टू R/6 होगा, और इन 3 का अगेन रिजल्टेंट फाइंड करें तो R3 इज इक्वल टू R/3 अगेन आ जाएगा। नाउ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R' इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि इसके बाद ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है। सो वी गेट R/3 प्लस R/6 प्लस R/3 एंड द रिजल्टेंट इज इक्वल टू 6, सॉरी LCM is 6, so this is 2R plus R plus R 2R, it is equal to 5R। तो हमारा जो रिजल्टेंट आ गया वो हो गया 5R/6। तो इस टाइप से अगेन जो वैल्यू हमको मिलेगी 5R/6 इक्वल 5 इंटू 2/6, मतलब अगेन 5/3 ओम। तो सेम रिजल्ट हमको मिलता है, और ये इसका अल्टरनेट मेथड है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। और अगर किरचॉफ्स लॉ से बोलता है तो हमको इसी टाइप से करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करना है। ये जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, जब भी रेजिस्टेंस हमें डायगोनल के अलोंग फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट डायगोनल के अलोंग, तभी हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से कर सकते हैं। और अगर किसी अदर टाइप से गिवन है, जैसे हमें निकालना है रेजिस्टेंस अक्रॉस HG निकालना है, रेजिस्टेंस अक्रॉस EG निकालना है, तब हम यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कुछ डिफरेंट मेथड है, सिंपल तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वो दूसरा न्यूमेरिकल ये देखिए, ये इस टाइप से है। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। तो इस AB के अक्रॉस हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सबकी जो वैल्यू है वो R है, तो यहाँ हम सबको R लिख सकते हैं। तो ऑल रजिस्टर्स आर R, और इन सब की जो वैल्यू हमें गिवन है इट इज इक्वल टू 1 ओम। तो R की वैल्यू हमारे पास 1 ओम है, और जितने भी 12 रजिस्टर्स हैं, ऑल रजिस्टर्स जितने भी हैं वो सब आइडेंटिकल हैं। हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस क्यूब स्ट्रक्चर अक्रॉस दिस AB। इस AB के क्रॉस फाइंड करना है। तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसमें करंट का फ्लो है वहां से हम सर्किट को क्लोज नहीं करेंगे। सर्किट को हम यहाँ से ले रहे हैं, जैसे DC है, ये जो DC पार्ट है, तो इस DC पार्ट सर्किट को अगर हम खींच दें यहाँ से, इसको हम इसके साथ ओवरलैप कर लें, वैसे यहाँ से इसको हम दबा दें। तो अगर इसको हम पूरा दबा देंगे तो दबाने पर ये जो स्ट्रक्चर है ये एक लैपटॉप टाइप का कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे लैपटॉप का स्ट्रक्चर आपने देखा है, बिल्कुल सेम लैपटॉप का स्ट्रक्चर ये ऐसे बन जाएगा। तो इस सर्किट को हमने यहाँ DC को पकड़ के ऐसे दबा दिया और इसके ऊपर ओवरलैप करा दिया। तो ओवरलैप कराया तो यहाँ से जो सर्किट है वो कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो गया, ऐसे कन्वर्ट हो रहा है। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें फाइंड करना है, मतलब इस ब्रांच के क्रॉस फाइंड करना है। तो ब्रांच हमारी ये AB है, तो दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है अक्रॉस दिस, और इसको DC को पकड़ के हमने ओवरलैप कर दिया। तो जब हम इसको ओवरलैप करेंगे तो ये रेजिस्टेंस इस R के साथ मिल जाएगा, और पैरेलल में है तो ये बना लेगा R/2। इसी टाइप से ये वाला इसके साथ मिल जाएगा और ये बना लेगा R/2। फिर ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, सो इट विल बी R/2, एंड दिस ओवरलैप विद दिस, सो इट इज इक्वल टू R/2। और ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, सो वी गेट R/2। और इसके साथ कुछ भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, सो इट इज इक्वल टू R। और हमको ये ध्यान रखना है कि इसके अपोजिट वाले के साथ हमें ओवरलैप नहीं कराना है, हमेशा ये आपका ओवरलैप इसके साथ करेगा। तो ये हमारा अभी रिलीज कर दिया हमने, छोड़ दिया इसको, तो ये भी हमारा R रहेगा। तो यहाँ से क्या किया, इस DC को हमने कंप्रेस कर दिया। जब हमने इसको साथ ओवरलैप कराया तो एक लैपटॉप टाइप का स्ट्रक्चर मिला,
और ये इसके साथ ओवरलैप कर गया, ये इसके साथ ओवरलैप किया, दिस रेजिस्टेंस ओवरलैप विद दिस, ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है और ये इसके साथ कर रहा है। तो इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जो होगी पैरेलल में है, सो वी गेट R/2 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 एंड दिस R/2 एंड R/2, और ये रेजिस्टेंस R है एंड अक्रॉस AB इट इज ऑल्सो R। तो अब हम इसका रिजल्टेंट आसानी से निकाल सकते हैं अक्रॉस दिस AB। तो यहां पर जैसे हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस R/2, रेजिस्टेंस R और रेजिस्टेंस R, ये तीनों हमारे लग रहे हैं ये सीरीज में है। दीज थ्री आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज में है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, अगर हम इसको R1 लेके चलें तो यहां से R/2 प्लस R और फिर प्लस R/2, अगर इसको हम सॉल्व करें तो R/2 R/2 R हो जाएगा प्लस R, दिस इज 2R। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो हमारे पास है 2R एंड दिस R1, ये जो 2R है वो इस R/2 के साथ पैरेलल है। तो उस केस में 1/R2 इक्वल 1/2R और प्लस 1/R/2, तो ये उसको हम लिख सकते हैं 2/R। सो द LCM इज 2R, LCM यहाँ पर 2R है, तो उस केस में यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 4, सो R2 इज इक्वल टू 2R/5। तो R2 की वैल्यू हमारे पास जो मिल रही है इट इज इक्वल टू 2R/5। अगेन देख लेते हैं, तो यहां से जो रिजल्टेंट हमको मिल रहा है इसके लिए पैरेलल अगर हम करें दिस R1, ये जो R1 निकाला है और इसका R/2 का पैरेलल अगर करें तो 1/2R प्लस 2/R, LCM इज 2R, सो इट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 एंड R2 इज इक्वल टू 2/R/5। तो यहां तक हमारा ये सर्किट सॉल्व हो गया एंड दिस R2 2R/5, ये 2R/5 R/2 और R/2 के साथ अगेन सीरीज में है। तो जो R3 हमको मिलेगा इट इज इक्वल टू R2 प्लस R/2 प्लस R/2 एंड दिस R/2, दिस इज R/2 सॉरी R/2 प्लस दिस R2, ये R2 था। तो R2 की जो वैल्यू हमारे पास है दिस R2 इज इक्वल टू 2R/5 प्लस R/2 प्लस R/2। LCM इज 10, LCM 10 हो जाएगा, तो दिस इज 4R प्लस 5R प्लस 5R, सो वी गेट 14R/10। तो 14R/10 ये R3 निकल आया। तो ये जो 14R/10 R3 है वो इस R के साथ कनेक्टेड है पैरेलल में। तो इसका अगर हम पैरेलल में रिजल्टेंट निकालें सो 1/R' इक्वल 1/14R और 10 हो जाएगा ऊपर, फिर प्लस ये जो रेजिस्टेंस है वो R है तो प्लस 1/R, LCM हो जाएगा यहाँ पर 14R, दिस इज 10 प्लस 14, so 14R अपॉन दिस इज 24। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/12R, और जो R है इस R की वैल्यू हमारे पास गिवन दिस इज 1 ओम, सो वी गेट 7/12 ओम रेजिस्टेंस। तो ये इस तरीके से हमने इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लिया इस पूरे क्यूब स्ट्रक्चर का बाय दिस सिंपल ट्रीटमेंट, सिंपल मेथड। तो बस करना ये था कि हमको इसके साथ इसको ओवरलैप करा देना था, तो लैपटॉप टाइप का हमें स्ट्रक्चर मिलेगा और हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे बाय सिंपल ट्रीटमेंट मेथड। तो रिजल्टेंट हमको मिल गया 7/12